वक्त से लड़कर जो अपनी नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। इसी के साथ मैं साहिल मिश्रा स्वागत करता हूं कौन से पॉइंट में। आज हम टेंस लेकर आए हैं और इसी पे हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप पिछले वीडियो में टेंस पढ़े हैं और मुझे आशा है कि आप पढ़ते आ रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि पिछले में हमने जितने भी टेंस पढ़े हैं आप उसको पढ़ते भी आ रहे होंगे। मुझे आशा है कि आप बढ़िया से पढ़ रहे होंगे और आज हम फिर टेंस के रूल्स पे विचार करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। रूल नंबर 2, जो पहला आपका है वो है परमानेंट। परमानेंट मतलब होता है स्थाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं परमानेंट मतलब अस्थाई। परमानेंट मतलब अस्थाई होता है। एक सेकेंड। तो मैं जैसा बता रहा था आपको कि परमानेंट परमानेंट मतलब अस्थाई होता है आपका। यहाँ पर देख रहे परमानेंट जो आपका है, इस परमानेंट मतलब स्थाई। अगर हम बात करें जब आप परमानेंट की बात की गई हो या तो फिर ट्रूथ की बात की गई हो, परमानेंट या ट्रूथ की बात की गई हो। परमानेंट मतलब आपको पता है स्थाई, ट्रूथ मतलब आपको पता है कि सत्य होता है। तो जब परमानेंट मतलब जो कार्य परमानेंट है और जो ट्रूथ है जो सत्य है, तो आपको हमेशा उन सेंटेंस को जो सेंस आपका होता है वो हमेशा आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। ये चीज़ आपको देखना है। जैसे कि हम सेंटेंस के थ्रू भी समझेंगे। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर एरर दे दिया जाता है। जैसे एरर क्या दे दिया जाता है यहाँ पर, कई बार आप देखेंगे जैसे यहाँ पर ये द अर्थ है ना, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा इस तरीके से द अर्थ इज, द अर्थ इज, द अर्थ इज, द अर्थ इज मूविंग। अभी इस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपका मूव्स है ना। यहाँ पर जो वर्ब है ना इस तरीके से दे दिया जाता है द अर्थ इज मूविंग। लेकिन ये क्या होता है कि गलत होता है, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि परमानेंट यानी स्थाई जो परमानेंट है। अब बताइए जो जो अर्थ है आपका वो तो द सन के हमेशा परमानेंट कार्य करता है, हमेशा मूव करता है परमानेंट। तो आप जो जो परमानेंट है उसको आप हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ जो वर्ब है ये हमने V5 का यूज किया है, ठीक ना। तो इस तरीके से क्या होता है ना कि अगर आप सही ढंग से पढ़ेंगे, सही तरीके से पढ़ेंगे, तो आपको वो सही ढंग से आएगा, सही ढंग से आप सीखेंगे। यानी मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज़ को आप डीपली पढ़िए। अगर आप डीप तरीके से पढ़ते तो वो हमेशा आपको याद होता है। तो आपको यहाँ पर भी ध्यान देना है। अभी यहाँ पर हमने लिखा है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब यहाँ पे देखिए ऑनेस्टी क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है। अब यहाँ पे देखिए सिंगुलर नाउन के साथ आपने ये देखा कि यहाँ पर जब हम ट्रूथ की बात कहते हैं, भाई सही बात है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सत्य है ना। तो यहाँ पर जब हम सत्य की बात करते हैं ना तो हमने किस में यूज किया है, यहाँ पर आप देख रहे हैं इज का यूज किया है ना। यूज क्या है, इज आपका क्या है, ये V5 है ना। ये आपका क्या है, सब्जेक्ट हो गया। तो हमने इसको भी किस में रखा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखा। उसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लायंस लिव इन अ फॉरेस्ट। तो इस सेंटेंस में भी बात करें कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस किस चीज़ की यूज़ किया हमने, V5 का यूज़ किया। जब V5 का हम यूज कब करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, लायंस लिव इन अ फॉरेस्ट। ये भी अपने आप में क्या है, ट्रूथ है। सही बात है कि लायंस कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं। तो जो भी सेंस आपका ट्रूथ हो, जो भी सेंटेंस सही हो, जो सत्य हो, उसको हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस या तो आप कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में हमको यूज करना है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप। उसके बाद हम बात करें कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये जो आपका प्लांट देख रहे हैं, उसके बाद प्रोग्राम। कई बार ऐसा क्या होता है कि ये जो आपका फ्यूचर है ना, कई बार क्या होता है कि फ्यूचर में यानी कि वो बात पहले ही हम प्लान कर चुके होते हैं या तो प्रोग्राम कर चुके होते हैं फ्यूचर को लेकर, है ना। तो वैसे सेंटेंस को भी आपको किस में यूज करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करना है। ना कि आप वहाँ पर ऐसे विल लगा देंगे, ये गलत हो जाएगा। वैसे हम इसको भी हम कहाँ रखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स अमेरिका नेक्स्ट मंडे। अब यहाँ पर नेक्स्ट मंडे ये जो सेंटेंस है ना, ये जो कार्य होगा वो फ्यूचर में होगा, क्योंकि ये प्लान कर दिया गया, पहले से ही प्लान कर दिया गया है कि ये जो कार्य होगा ये फ्यूचर में होगा। जो आपके प्रधानमंत्री है वो फ्यूचर में मिलेंगे। लेकिन ऐसा क्यों क्यों नहीं हम यहाँ पर फ्यूचर यूज कर रहे हैं, फ्यूचर इसलिए नहीं यूज कर रहे हैं क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस को भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखेंगे। एरर बना दिया जाता है विल देकर, है ना। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमने V5 यूज किया है ना। नेक्स्ट मंडे फ्यूचर यानी कि नियर फ्यूचर को बता रहा है। तो ऐसा हमेशा आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही यूज करना है। क्यों, क्योंकि ये प्लान्ड है, ऑलरेडी प्लान्ड है ये। तो सी गेट्स मैरिड ऑन 26 नेक्स्ट मंथ।
ठीक है ना। अब वो है कि ये भी प्लान कर दिया गया है कि वो जो नेक्स्ट मंथ यानी कि 26 को उसका शादी होगा, तो यहाँ पर भी ये चीज़ कंप्लीट है। और जब कंप्लीट है तो इस चीज़ को पहले से ही प्रोग्राम कर दिया गया है, तो इसको भी हम कहाँ रखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये भी गेट्स क्या है, V5 है। V5 आपको पता है किस चीज़ का स्ट्रक्चर होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। द मीटिंग स्टार्ट्स एट 2 PM, ये मैं पहले से ही प्रोग्राम कर दिया गया है कि यहाँ पर जो मीटिंग है ना वो कब स्टार्ट होगा, 2 PM में, यानी पहले ही, यानी इन फ्यूचर। कहने का मतलब यहाँ पर भी आप V5 देख रहे हैं, तो आपको हमेशा ये आपको बस पॉइंट दिमाग में रखना है कि जब भी परमानेंट की बात की गई हो, या ट्रूथ की बात की गई हो, या तो फिर प्रोग्राम्ड या प्लान्ड की बात की गई हो, तो इसको आप हमेशा हमेशा किस में यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट में यूज करेंगे। मुझे आशा है कि जहाँ तक मैं मानता हूँ कि यूट्यूब पर आप बहुत जगह जाकर देख सकते हैं इस तरीके से, इस चैनल पे जिस तरीके से कंटेंट्स आपको दिया जा रहा है, ये आप किसी भी यूट्यूब पे, मैं दावा करता हूँ किसी भी यूट्यूब पे आप जाके देखिए, मैं उनका ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट्स दिया जा रहा है। इसको पढ़कर आप कभी भी किसी भी क्वेश्चंस को लगाया, अगर नहीं बनेगा तब आप कहिएगा। अब मुझे आशा है कि आप इसको लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे हमारे चैनल को। ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर टुडे, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।